ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। असरण शरण जिनेस को समव शरण शुभ थान, ताको वर्णन जाने तुम पावहु चैन सुजान। त्रिलोकसार भाषा टीका है और इसका अंतिम प्रकरण अपना चल रहा है समव शरण रचना वर्णन। समव शरण की रचना किस प्रकार की होती है, कैसी उसमें बनावट होती है और क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह का बना होता है, ये पूरा वर्णन यहाँ पर तोडरमल जी ने बहुत सरल रूप में और सुंदर रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आप लोग अगर मूल ग्रंथ देखेंगे या कोई पुराण देखेंगे जिसमें वर्णन आया हो समव शरण का, वहां से आप पढ़ेंगे तो मेरी गारंटी है कि इससे सरल भाषा में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हमने खुद ने पढ़ा है। अभी ये पढ़ा तो बहुत आसानी से वो सब चीजें समझ में आ रही, और वहां अपन पढ़ते हैं तो क्या पता वो किस कारण से, लेकिन वो कारण तो यही है कि अनुवादकों ने जो अनुवाद किया वो इस शैली का नहीं है ना। ग्रंथकारों की कोई गलती नहीं, उन्होंने तो वर्णन पूरा किया है, लेकिन हम लोगों की जो आदत है हिंदी में पढ़ने की, हिंदी में इतना सरल वर्णन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मूल ग्रंथों के जो संस्कृत छंद है उसका हिंदी में जो अनुवाद हुआ है और लोग बाग उसे पढ़ते हैं, तो तोडरमल जी के मुकाबले सरलता तो मिल ही नहीं सकती। तो अपना ये वर्णन चल रहा था, अपन ने कल द्वारों का वर्णन देखा है ना। सभी प्रकार की जो भूमियां थी, 8 भूमियां वो भी देखी, 4 प्रकार के कोट, 5 प्रकार की वेदियां, उनके रंग, उनके बीच में जो भूमियां उनमें क्या क्या है ये भी अपन ने देखा। और इसके बाद गली का वर्णन आया, मुख्य गली का, वीथिका का, जहां से अंदर प्रवेश किया जाता है, तो वहां पे भी बाकी वर्णन तो हो गया। तरह तरह के जो द्वार बने हुए हैं और उन द्वारों में नाट्यशालाएं हैं वो अपन ने देखा। अब मान स्तंभ का प्रकरण चलेगा। मान स्तंभ की बनावट कैसी होती है, कैसे मान स्तंभ वहां पर स्थित होते हैं, ये सारी बात वहां पे अभी अपन देखते हैं। एक थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए 8 भूमियां कौन कौन सी हैं ये मैं पूछना चाहूंगा। कोई बताना चाहे 8 भूमियों के नाम, या 8 भूमियों में क्या क्या है। 2 जनों ने रेज हैंड किया है यहाँ पर, 2 के किससे। हाँ हाँ, अर्चना जी बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक माइक चालू कीजिए। सॉरी। हाँ, सबसे पहले तो वो 20,000 सीढ़ी चढ़ के मेन गली जो महावीथी के नाम से वहां पहुंचे, और सबसे पहले धूलसाल कोट का वर्णन है उसमें, और उसका पूरा वर्णन पड़ा है। फिर उसके बाद में आई है पहली चैत्य भूमि, तो उसमें बताया है कि मतलब जैसे धूलसाल प्रथम कोट की चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार हैं। और नहीं, आप सिर्फ भूमियों के नाम बता दीजिए, भूमियों में क्या क्या है वो बता दीजिए। तो चैत्र प्रसाद भूमि है, फिर उसके बाद में खासिका भूमि है, और फिर उसके बाद में लता भूमि है, उपवन भूमि है, कल्प वृक्ष भूमि है, और नहीं, उपवन के बाद है ध्वजा भूमि। हाँ ध्वजा, सॉरी, हाँ, उपवन के बाद में ध्वजा भूमि है, फिर कल्प वृक्ष भूमि है, और फिर भवन भूमि है, फिर श्री मंडप भूमि है। हाँ, ये पूरे 8 भूमियों का वर्णन आपने किया है ना। अच्छा है, तो जैसे नाम है, नाम से ही अपने को स्पष्ट हो जाता है कि इनमें क्या क्या चीजें हैं, है ना। पहली चैत्य प्रासाद है तो वहाँ पे चैत्यालय है, जिनालय है। दूसरी खातिका में खाई है, लता में लताएं हैं, उपवन में उपवन है। ऐसे सीधा सीधा वर्णन है। अच्छा,
एक और चीज जो अपन ने देखी थी, खैर मान स्तंभ की बात तो अभी आ रही है, कौन कौन सी भूमियों में जिनालय है, मतलब जिनालय तो क्या कहें, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कौन कौन सी भूमियों में मिलेगी, बताइए कौन बता सकता है। 8 भूमियों में कौन कौन सी भूमि में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं हैं। एक तो सबसे पहले चैत्र प्रसाद भूमि में भी बीच में है। हाँ बीच में नहीं, वहां तो है ही सही, बहुत सारे हैं, जिनालय बहुत है वहां पे। मतलब कुछ चैत्यालय उसके बाद में जिन प्रतिमा है कई भवनों के बीच में, और फिर उसके बाद में ये कल्प वृक्ष भूमि में भी हैं। इसमें उसके पहले भी हैं। अच्छा, उसके पहले का भूल गए आप। वो चौथी असल भूमि में कौन पहले सी? मैंने सुना नहीं था, मैंने तो परसों से ही ज्वाइन किया है ना, तो इसलिए अच्छा, मेरे को अच्छा, जो अच्छा। चौथी भूमि जो उपवन भूमि है, उन उपवन भूमि में चैत्य वृक्ष है ना, और चैत्य वृक्ष में हर एक वृक्ष के मूल में जिनेंद्र भगवान की अरहंत की प्रतिमा है। फिर उसके बाद छठी भूमि जो प्रासाद भूमि है ना, भवन भूमि है, मंदिर भूमि है, माने जिसमें तरह तरह के भवन निर्माण है। उन भवनों के तो ये बीच छठी में कल्प वहां भूमि पर जो भी है उसमें भी एक है? एक चैत्य वृक्ष है। मेरी आवाज आ रही है बराबर? हाँ जी आ रही है। हाँ, वहां चैत्य वृक्ष वहां भी है। तो पहली भूमि, चौथी भूमि, छठी भूमि ये है। मान स्तंभ तो अलग ही हो गया, ये वो भूमियों में शामिल नहीं। अंत में अपना जो श्री मंडप है, वहाँ कोठे हैं, और कोठों के बाद में साक्षात जिनेंद्र भगवान असली है ना, सदैह अरहंत भगवान वहां विराजित है। चौथी भूमि में इनकी प्रतिमा अरहंत भगवान की, और छठी भूमि में सिद्ध भगवान की प्रतिमा। ये अपन ने कल देखा था। ठीक है, चलिए, ये सारा वर्णन अपन ने कल देखा, द्वारों का वर्णन भी देखा। अब यहाँ पर अपने को मान स्तंभ का वर्णन देखना है। मान स्तंभ का वर्णन यहाँ से पढ़ते हैं अपन। चलिए, कौन पढ़ना चाहते हैं? जो पढ़ना चाहते हैं वो रेज हैंड कर ले। मैं चलिए, कोई नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं पढ़ता हूं। बहुरी प्रथम भूमि की गली विषय मान स्तंभ है, का वर्णन करिए है। कहा प्रथम गली का मध्य विषय 4 द्वार निकरी संयुक्त ध्वजादिक निकरी शोभायमान 3 कोट हैं। बहुरी प्रथम कोट और दूसरा कोट के बीच वन है, और दूसरा तीसरा कोट के बीच वन है। ते वन नाना प्रकार वृक्षनि करी व कोकिल आदि करी, कोकिल आदिकनी का शब्द कर रमणीक है। बहुरी 3 वननि विषय लोकपालनी के नगर है। कहा प्रथम वन विषय इंदु यम वरुण कुबेर के, और द्वितीय वन विषय अग्नि नैऋत्य पवन ईशान इनके नगर जानन। बहुरी तीसरा कोट है अभ्यंतर 3 पीठ ऊपरी ऊपरी। कहा पहला पीठ वैडूर्य रत्नमयी है, वैडूर्य रत्नमयी हरे रंग, दूसरा स्वर्णमय, तीसरा सर्व रत्नमय जानना। इनकी ऊंचाई का प्रमाण क्रमते वृषभ देव के 8 4 4 धनुष प्रमाण, और अनिके क्रमहीन जानना। बहुरी पहला दूसरा पीठ की चौड़ाई का प्रमाण तो अवार शास्त्रनी में व्यक्त नहीं। तीसरा पीठ
1000 धनुष चौड़ा ऋषभ देव के है, ओरनी के क्रमहीन है, तीसरा पीठ के ऊपरी मान स्तंभ है, सो नीचे तो चौकोर है, ऊपरी गोल है। बहुरी नीचे वज्रमय मध्य विषय, नीचे वज्रमय मध्य विषय स्फटिकमय, ऊपरी वैडूर्यमय है। 2000 जाके धारा कहिए पटा है। बहुरी 100 मान स्तंभ वृषभ के 2 घाटी 1000 धनुष और ओरनी के क्रमहीन चौड़ा है। बहुरी घंटा, चामर, ध्वजा, रत्नमाल, फूलमाल आदि शोभा करी युक्त है। बहुरी इस मान स्तंभ के ऊपरी मस्तक विषय चारों दिशा में चारों अरहंत देव की प्रतिमा विराजे है। ते अष्ट प्रतिहार्य करी युक्त हैं, देखे ही सर्व पाप को मिटावे हैं, ऐसे मान स्तंभ का वर्णन कया। सो ऐसे ही चारों दिशानी की गलिनी विषय के मध्य 4 मान स्तंभ है। गलिनी विषय के मध्य 4 मान स्तंभ है, जिनको देखे ही बहुत मानिनी के भी मान का नाश हो है। बहुरी 3 मान स्तंभ के कोटनी के बारे चारों दिशा में 4 बावड़ी है, ते रत्ननी के सिवाणनी करी संयुक्त है, चौखूटी है, निर्मल जल करी भरी है, कमलादिकनी करी शोभे है। कहा पूर्व दिशा का मान स्तंभ संबंधी 4 बावड़ी के नाम नंदा, नंदोत्तरा, नंदवती, नंदी घोषा। दक्षिण मान स्तंभ के संबंधी के नाम विजया, वैजयंती, जयंती, अपराजिता। पश्चिम मान स्तंभ संबंधिनी के नाम अशोका, सुप्रतिबद्धा, कुमुदा, पुंडरीकिणी। उत्तर मान स्तंभनी का चित्ता, नंदा, चित्रा होना चाहिए शायद, चित्रा, नंदा, महानंदा, सुप्रबुद्धा, प्रभंकरी। चित्तानंदा है वो पहला वाला, चित्ता और नंदा अलग अलग नहीं, चित्तानंदा, ठीक है। चित्तानंदा, चित्रा नहीं है, चित्ता है वो, चित्त आनंदा, चित्त को आनंद देने वाली। चित्तानंदा, महानंदा, सुप्रबुद्धा, प्रभंकरी नाम है। बहुरी इन एक एक बावड़ी के 2 कुंड हैं, कहा पाद प्रक्षालन आदि करे हैं, और बावड़ी का जल करे प्रतिमा जी का अभिषेक आदि करे हैं। ऐसे मान स्तंभ का वर्णन किया। अब नाट्यशालानी का वर्णन करिए। तो पहले मान स्तंभ का वर्णन अपन समझते हैं, फिर उसके बाद जो नाट्यशाला आदि की बात आएगी उसके बारे में भी अपन देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो क्या कहा, प्रथम गली का मध्य विषय। प्रथम गली कौन सी? प्रथम भूमि नहीं, प्रथम भूमि नहीं, जो अपनी मुख्य गली है उस मुख्य गली का सबसे पहला हिस्सा जो प्रथम भूमि के सामने है ना, पहली भूमि के सामने का हिस्सा वो प्रथम गली कहलाती है। ये अपन ने पहले भी देखा था। चलिए मैं आपको फोटो से दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये गलियां तो नजर आ रही हैं आपको, नीली नीली इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये समोसरण भी यहीं पर ही है। अब प्रथम गली क्या चीज है? प्रथम गली असल में गली का पहला हिस्सा। पहले तो ये समझ लीजिए, ये ऐसे तोरण, ये मालाएं और ये सब, ये जो दरवाजा है, द्वार यहाँ पर है प्रारंभ में ही। मान स्तंभ के लिए भी पहले द्वार आएगा, और ये अपनी पूरी गली, ठीक है ना। और महावीथी जिसको कहा। अब ये चैत्य प्रसाद भूमि जो थी सबसे पहली, उसके सामने का हिस्सा है ये, इस चित्र के अंदर नजर आ जाएगा। ये चैत्य प्रसाद भूमि, एक सेकंड यहां दिखाता हूं मैं। ये चैत्य प्रसाद भूमि है और ये भी चैत्य प्रसाद पहली भूमि है। इस पहली भूमि के सामने वाला जो ये गली का हिस्सा है, ये गली का हिस्सा कहलाता है पहली गली, है ना। ये चर्चा अपन ने पहले भी कर ली है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, दूसरी भूमि के सामने वाला हिस्सा दूसरी गली, ये तीसरी भूमि के सामने का तीसरी गली, ये चौथी गली, ये पांचवी गली, छठी गली, सातवीं गली, आठवीं गली, ऐसे ये 8 गलियां बन जाती हैं। तो मान स्तंभ कहाँ है? कि मान स्तंभ ये पहली गली के बीच में है। यहाँ पे जो ये काला डॉट नजर आ रहा है आपको, ये मान स्तंभ का डॉट है। देखिए ये मान स्तंभ है ना। मान स्तंभ की संरचना समझते हैं अपन। क्या कहा था?
ये गोपुर द्वार, यहाँ से तो प्रारंभ में अपन गए है ना, अंदर गए। देखिए प्रथम गली का मध्य विषय 4 द्वारनी करी संयुक्त ध्वजादिकनी करी शोभायमान 3 कोट हैं। ये 3 कोट नजर आ रहे हैं आपको, ये ऐसे 3 कोट बने हुए हैं। ये जो ये पहला कोट, ये दूसरा कोट, ये तीसरा कोट, ऐसे 3 कोट हैं है ना, 3 बड़े बड़े कोट हैं। और उन कोट में चारों दिशाओं में 4 दरवाजे भी हैं। अच्छा, गजब की बात यह है कि ये मान स्तंभ की चौड़ाई बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? अपना जो गली थी, गली 1 कोस की थी है ना, 1 कोस का मतलब 2000 धनुष। अब आप जब इसकी पीठिका देखोगे तो इसकी पीठिका अकेली 1000 धनुष की है। माने कोई भी अगर उस महागली में प्रवेश करेगा तो ऐसा मान के चलिए कि मान स्तंभ में अंदर होता हुआ और फिर वहां से बाहर निकल के आगे बढ़ेगा। बिना मान स्तंभ को देखे हुए वो आगे जा ही नहीं सकता। समझ में आई बात? ऐसा समझना। 4 द्वारनी करी संयुक्त ध्वजादिकनी करी शोभायमान 3 कोट है। दूसरा कोट के बीच में वन है, ठीक है ना, ये पहला कोट और दूसरे कोट के बीच में यहाँ पे जंगल है। ऐसे दूसरे तीसरे के बीच में भी जंगल है। और दूसरा तो तीसरा कोट के बीच में वन है। ते वन नाना प्रकार वृक्षनी करी व कोकिलादिकनी करी, कोकिलादिक का शब्द करी रमणीक। ठीक है, वो तो जैसा जंगलों में होता है वैसा ही सब यहाँ पर बहुत सुंदरता नजर आती है। बहुरी 3 वननी विषय लोकपालनी के नगर है। इन वनों में लोकपालों के नगर बसे हुए। ये देखिए जैसे ये यम लोकपाल वगैरह का नाम लिख रखा है ना यहाँ। अच्छा, हर वन में यानी जो 2 वन आए अपने सामने, पहले और दूसरे कोट के बीच का वन और दूसरे तीसरे कोट के बीच का वन, इनमें अलग अलग हैं। उन वन में लोकपालों के नगर है। तहाँ प्रथम वन विषय इंदु। इंदु का मतलब, इंदु का अर्थ होता है चंद्र है ना, इंद्र नहीं है ये, पहले मैं इसको इंद्र समझा था, लेकिन इंद्र का अर्थ होता है चंद्र और चंद्र का दूसरा नाम है सोम। तो ये जो सोम लोकपाल लिखा है ना, ये सोम लोकपाल यहाँ पे ऐसा, ठीक है ना। तो सोम लोकपाल का, या उसको इंदु भी कह सकते हो। इंदु, यम, वरुण, कुबेर है ना। आप इस चित्र में देखेंगे दक्षिण दिशा में देखिए सोम का ही गया, इंदु का, फिर उसके बाद पश्चिम में देखिए यम मिल जाएगा, उसके बाद उत्तर की तरफ आपको कौन सा कहा यहाँ पे, वरुण, वहां पे वरुण है, वरुण का नाम उधर रह गया, पीछे की तरफ रह गया, और पूर्व दिशा की तरफ कुबेर। इस तरह से ये इनके नगर बने हुए हैं। द्वितीय वन विषय अग्नि, नैऋत्य, पवन, ईशान। अग्नि, नैऋत्य, पवन और ईशान, ये चारों के 4 लोकपालों के इनके नगर बने हुए हैं दूसरे वन में। पहले वन के अंदर तो ये सब थे, दूसरे वन में इन सब के हैं, ठीक है ना। नगर माने छोटे छोटे नगर है, कोई ऐसे परमानेंट नहीं है, क्योंकि परमानेंट उनको रहना भी नहीं है। बहुरी तीसरा कोट है, ये है की जगह क्या आएगा मेरे ख्याल से, प्रतिलिपिकार ने या कुछ शायद कर दिया ऐसा। बहुरी तीसरा कोट के अभ्यंतर 3 पीठ ऊपरी ऊपरी। अब ये तीसरे कोट के अंदर आ गए अपन है ना, पहला कोट देख लिया, दूसरा कोट देख लिया, अब ये तीसरा कोट, इसके अंदर ये 3 पीठ है। ये 3 पीठ आपको नजर आ रही होंगी। अब आप सोचोगे कि जब ये ऊपर वाली पीठ ही अपने, चलिए पहले नाप देख लेते हैं। ये पहली पीठ, ये दूसरी पीठ, ये तीसरी पीठ, इस तरह से तो 3 पीठ है। कहाँ पहला वेडूर्य, वेडूर्य रत्नमयी हर्या। ये देखिए सबसे पहले ये पहली पीठ हरे रंग की है, वेडूर्य की बनी हुई। दूसरा स्वर्णमय, ये दूसरी ये गोल्डन कलर की आ गई यहाँ पे स्वर्णमय। और तीसरा सर्व रत्नमय जानना, ये जो यहाँ पे रंग बिरंगा दिख रहा है आपको, लाल, नीला, हरा, पीला, ये वाला है ना, ये नीचे की पीठ, ऐसे मतलब इस मान स्तंभ के नीचे। तो ऐसे ये 3 पीठ हैं। सर्व रत्नमय जानना, 3 की ऊंचाई का प्रमाण क्रमते वृषभ देव के 8 क्या, 8 धनुष, ठीक है ना। ये 8 धनुष की है, ये 4 धनुष की है, और ये भी 4 धनुष की है। ये लिखा ना 8, 4, 4 धनुष प्रमाण। और अनिके क्रमहीन जानना, किस क्रम में हीन जानना, इसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं है ना। 1/24 1/24 भाग घटाते जाओ, उतना उनका बनता जाएगा। बहुरी पहला दूसरा पीठ की चौड़ाई का प्रमाण तो अबार शास्त्रनी में व्यक्त नहीं, मतलब पहली पीठ कितनी चौड़ी है, दूसरी पीठ कितनी चौड़ी है, ये तो नहीं मिलता, लेकिन
तीसरा पीठ 1000 धनुष चौड़ा ऋषभ देव के है। ये जो तीसरी पीठ है जिसके ऊपर ये मान स्तंभ है, ये पूरे 1000 धनुष के। अब सोचो, वो गली पूरी 2000 धनुष चौड़ी, उसमें से अब ये पीठ ही 1000 धनुष चौड़ी है। तो इसका मतलब क्या निकला कि ये मान स्तंभ का जो पूरा एरिया है जिसमें ये तीनों कोट और वो वन वगैरह हैं, ये सब ऐसा अंदाजा लगता है कि ये पूरे उस 2000 धनुष यानी कि उस एक कोस के अंदर फैले हुए होंगे, ऐसा समझना चाहिए। आप समझे ये पीठ कितनी बड़ी हो गई, कितनी चौड़ी हो गई। 1000 धनुष माने 1 मील, है ना। 1 मील होता 1000 धनुष का, 2 मील का एक कोस और 2000 धनुष का एक कोस, 1 मील के बराबर। 1 मील माने 1.60 किलोमीटर के लगभग। इतना बड़ा एरिया तो इस मान स्तंभ की तीसरी पीठ जो सबसे ऊपर की है, जिस पे मान स्तंभ खड़ा है, इतना इतना चौड़ा है। इसलिए मैंने कहा था कि कोई भी अगर वहां पे इस गली में प्रवेश करता, माने कोई भी समूह शरण में जाता है, तो वो मान स्तंभ में प्रवेश करे बिना जाएगा ही नहीं। इन दरवाजों से अंदर घुसेगा, मान स्तंभ में दर्शन करेगा भगवान के, भगवान को मतलब वहां पे जो प्रतिमाएं विराजमान है उनके दर्शन करेगा, मान गला करके ही फिर उधर के दरवाजे से निकलेगा, है ना। दूसरे दरवाजे से फिर निकल करके बाहर आगे बढ़ेगा। यही पद्धति बनेगी यहाँ पर। देखिए, और अनी के क्रमहीन है। तीसरा पीठ के ऊपर ही मान स्तंभ है। सो नीचे तो चौकोर है, ऊपर गोल है। आज भी आपने देखा होगा, अब जो मान स्तंभ वगैरह बनते हैं वो भी इसी तरह से बनते हैं, नीचे चौकोर रहते हैं और ऊपर गोलाई लिए होते हैं। अब इस चित्र में अपने को चौकोर और गोल यहाँ से नहीं दिख रहा है, ऊपर की तरफ से अगर देखें तो आपको चौकोर और गोल का अंतर समझ में आएगा। मेरे ख्याल से मान स्तंभ का तो ये एक ही चित्र है। अच्छा, ये चारों तरफ वापिकाएं भी हैं, है ना, तो सबसे पहले तो वापिका ही आएगी। हाँ, एक और बात, ये जब वापिकाएं चारों तरफ आई तो इसका मतलब ये निकला कि वापिका की जगह भी वहां पर मौजूद है ना। वो जो अपनी पूरी गली चौड़ी है, उस चौड़ी गली के अंदर महावीथी के अंदर कोनों में ये वापिकाएं मिलेगी। माने सबसे पहले वो वापिकाओं में जाएगा, है ना, वहां पे जो भी है हाथ पैर धो करके या जो भी, फिर आगे बढ़ेगा। और मतलब साइड में उनके छोटे छोटे कुंड भी हैं, उन कुंड में हाथ पैर धो करके फिर आगे बढ़ेगा और फिर जाके ये गोपुर द्वार में प्रवेश करेगा, मान स्तंभ में प्रवेश करेगा, दर्शन करेगा और फिर बाहर निकलेगा। तो ऐसे नीचे चौड़े और ऊपर गोल बने हुए हैं। बहुरी नीचे वज्रमय, नीचे नीचे तो वज्र का बना हुआ, ये लिखा भी है यहाँ पर वज्रमय। उसके ऊपर देखें तो स्फटिक मणिमय है और ऊपर ही ऊपर वैडूर्य मणिमय। ये यहाँ पे वैडूर्य मणि का हरा रंग आ गया, है ना। नीचे वज्र, बीच में स्फटिक और सबसे ऊपर ये हरे रंग का वैडूर्यमय। 2000 के जाके धारा कहिए पटा है ना। अब ये पटा क्या चीज है, मेरे ख्याल से तो 2000 ये इसमें ऐसे पट्टे लगे होंगे, है ना, ऐसा ही समझना चाहिए। 2000 जैसे आजकल अपन संगमरमर के पाटिया वगैरह लगाते हैं, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये झंडा तो है नहीं तो यहाँ झंडे के पट्टे अपन वो समझते कि जैसे वो पट्टे हैं उस तरह के होंगे। ये देखिए, आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो ये अलग अलग लाइनें लगी हुई है ना, ये लाइनें ऐसी लगी हुई हैं, यहाँ भी, यहाँ नीचे भी, और सब जगह ये लाइनें चल रही है। तो ये 2000 पट्टे हैं मेरे ख्याल, यही पट्टे होने चाहिए, इन्हीं को धारा कहा गया होगा। 2000 पट्टे हैं, ठीक है। बहुरी सो मान स्तंभ वृषभ देव के 2 घाटी 1000 धनुष ना, 2 घटा के 1000 धनुष, क्या मतलब 998 धनुष, ठीक है ना। ये यहाँ लिखा भी है, ये 998 धनुष लिखा है ना यहाँ, 998 धनुष। हाँ देखिए, 2000 धाराएं यही हैं, यहाँ पे इन्होंने दे दिया चित्र में, अच्छा किया। ये हैं धाराएं, ये जो पतली लकीरें जा रही, मतलब एक तरह से जैसे आजकल अपन संगमरमर की रिप वगैरह लगाते हैं, है ना, पत्थर की रिप लगाते हैं, तो ऐसे ये रिप लगी है वज्र की, स्फटिक की और वैडूर्य की, ऐसी 2000 धाराएं। चलिए, सो मान स्तंभ वृषभ देव के 2 घाटी 1000 धनुष और के क्रमहीन चौड़ा है, माने 998 धनुष चौड़ा। ध्यान रखिए, तीसरी वेदी की चौड़ाई कितनी थी, तीसरी वेदी की चौड़ाई थी 1000 धनुष, है ना, और इस मान स्तंभ की चौड़ाई है 1000 धनुष में 2 धनुष कम, 998 धनुष। समझ में आ गई बात, यानी एक एक धनुष का गैप मिलता है अपने को, इसलिए वो वेदी अलग से नजर आ जाती है। दोनों तरफ से एक एक धनुष का गैप मिल गया, माने 2 धनुष कम हो गया।
बहुरी घंटा, चामर, ध्वजा, रत्नमाल, फूलमाल आदि शोभा करी युक्त है। ये सब चीजें इसमें लगी हुई हैं, घंटे भी हैं, चमर भी लगे हैं, कुल मिला के वो 8 प्रतिहार्य टाइप सारी व्यवस्था वहां पे है, फूल माल घंटे वगैरह सभी। बहुरी तिस मान स्तंभ के ऊपर मस्तक विषय चारों दिशा में 4 अरहंत देव की प्रतिमा विराजे है। ये देखिए यहाँ ऊपर ही ऊपर अभी भी अपने ऐसी बनावट रहती है, सबसे ऊपर वहां पे अरहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है। ते अष्ट प्रतिहार्य करी युक्त हैं, देखे ही सर्व पाप को मिटावे हैं। उनके दर्शन करके सब पापों का नाश होता है ना। अब आप सोचोगे कि सब पापों का नाश हो जाता है, तो ये चरणानियोग मूलक कथन है, इसको वैसे समझना चाहिए। यहाँ जाके जब जीव मान गलाएगा, सम्यक्त्वादि की प्राप्ति करेगा, तो अपने आप ही वहां सब पापों का जो मिथ्यात्वादि जैसे दोष है उनका तो नाश होगा ही होगा। देखिए सब पापों को मिटावे, ऐसे मान स्तंभ का वर्णन किया। तो ऐसे ही चारों दिशानी की गलिनी विषय के मध्य 4 मान स्तंभ, जैसे ये मान स्तंभ बना हुआ है ऐसे ही उन चारों गलियों में, यहाँ ये चारों गलियां जो नजर आ रही है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, चारों जगह पर ऐसा मान स्तंभ बना हुआ है। ठीक है। बहुरी 3 मान स्तंभ के कोटनी के बारे चारों दिशा में 4 बावड़ी है। ये चारों बावड़ियां यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, चौकोर चौकोर सी है ना, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व तीनों दिशा की तो दिख रही है, उत्तर की उधर पीछे छुप गई। बावड़ी का आकार इस तरह का, ये वापिका, ठीक है ना। और बावड़ी है ते रत्ननी के सिवाणनी करी संयुक्त है। रत्नों के सिवाण यानी रत्नों के सीढ़ियां बनी हुई हैं। चौखूटी है, चौखूटी माने चौकोर, चौकोर बावड़ियां। आप लोगों ने अगर बावड़ी देखी हो तो बावड़ियां वैसे भी चौकोर ही होती है ना, गोल बावड़ियां तो एकाएक देखने को नहीं मिलती, चौकोर ही बावड़ियां होती है जो पुरानी बावड़ियां बनाई जाती थी, सीढ़ीदार। चौखूटी है, निर्मल जल करी भरी है। कमलादिक नहीं करी शोभे है, तरह तरह के कमल वगैरह वहां पे खिले हुए हैं। कहा पूर्व दिशा का मान स्तंभ संबंधी 4 बावड़ी के नाम, अब ये चारों के मतलब 16 ही बावड़ियां जो हैं उन 16 बावड़ियों के नाम है। पूर्व दिशा की 4 बावड़ियां ये है नंदा, नंदोत्तरा, नंदवती, नंदी घोषा। दक्षिण में विजया, वैजयंती, जयंती, अपराजिता। पश्चिम में अशोका, सुप्रतिबद्धा, कुमुदा और पुंडरीकिणी। और उत्तर में चित्तानंदा, महानंदा, सुप्रबुद्धा, प्रभंकरी। बहुरी इन एक एक बावड़िनी के 2 कुंड है। अब यहाँ पे एक बात थोड़ी सी विचारनी, चित्र में इन्होंने 4 कुंड दे दिए लेकिन असल में 2 कुंड हैं। कुछ रचना आपको ख्याल में आ रही है इसकी रचना बिल्कुल नंदीश्वर की बावड़ी ख्याल में लाओ, वहां भी वो दोनों कोनों में रतिकर पर्वत है ना। बावड़ी कोन 2 माही 2 रतिकरम, वहां पे बावड़ी के 2 कोनों में पर्वत है और यहाँ पे बावड़ी के 2 कोनों में कुंड है, ठीक है ना। ये कुंड है और ये बावड़ी, इस तरह से। कहा पाद प्रक्षालन आदि करे हैं, वहां पे जो कुंड है उनमें पाद प्रक्षालन आदि करते हैं और बावड़ी का जल करी प्रतिमा जी का अभिषेक आदि करे हैं। अभिषेक आदि की विधि जैसी अपन ने देखी थी पहले, ऐसी जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप में वैसी ही समझना है ना, अन्य विशेष विस्तार में मत जाना। नहीं तो ये भी समझ लो कि जो उस क्या कहें अभी जो उस विस्तार में जाकर के वहीं अटकता है वो आगे तो जा ही नहीं पाता, ये भी अटकने का ही साधन बन के रह जाएगा। समझ में आ रही है बात। जिसको उसी में आनंद आ गया तो वो आगे कहाँ बढ़ेगा, आगे कहाँ जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। ऐसे मान स्तंभ का वर्णन किया। अब नाट्यशालानी का वर्णन करिए। नाट्यशालाओं का वर्णन चलता है। चलिए, कोई पढ़ना चाहता हो तो मैं स्क्रीन पर दिखाऊं, तो कोई नहीं पढ़ना चाहता हो तो मैं सीधे पढ़ देता हूं। चलिए मैं कोशिश कर लेती हूँ। मुझे आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड। मैं कोशिश करूं। हाँ हाँ दिखाता हूँ, स्क्रीन पर दिखाता हूँ। आप प्रथम गली, एक सेकंड। प्रथम गली अब के नाट्य प्रथम गली के 2 पार्श्वनी विषय 2 नृत्यशाला है। ते 3 खंड करी संयुक्त है। तहा एक एक नृत्यशाला विषय 34 अखाड़े हैं।
एक एक अखाड़े विषय 32 भवन वासिनी देवांगना नृत्य करे हैं। एक एक नृत्यशाला के दो दो पार्श्वनी विषय दोए दोए धूप के घड़े हैं। रत्न करी निर्मापित ते नाट्यशाला महाशोभे है बहुरी। ऐसे ही चौथी गली विषय नृत्यशाला है विशेष। इतना यहाँ कल्पवासिनी देवांगना नृत्य करे हैं बहुरी। इनते उठी गली विषय नृत्यशाला है ते पंचखंड युक्त है। इन विषय ज्योतिष्क ज्योतिष्करणी देवांगना ज्योतिष्कणी देवांगना, ठीक है, नृत्य करे हैं। ते रत्ननी करी निर्मापित ऊंचे शिखर से हैं। तिनके बीच नहीं, ये यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी चाहिए। हाँ, ये नृत्य अच्छा, करे हाँ, के बाद देखो आपको निशान मिलेगा, एरो बना हुआ है। हाँ, एरो उसकी बना है। बिल्कुल सीध में जाइए। देखिए बीच में थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सभी लोगों को, ये पुरानी पद्धति इतनी सुंदर थी, चारों तरफ हाशिए होते थे और कहीं कोई बात छूट जाए तो उसकी विशेषता ये होती थी, जैसे यहाँ निशान दिया तो या तो आप इसकी सीध में इधर इधर हाशिए में देख लीजिए और या फिर इसकी सीध में नीचे या ऊपर देख लीजिए। इसी की सीध में नीचे नीचे चलेंगे तो बची हुई लाइन मिल जाएगी। ऐसे नाट्य सालानी का वर्णन किया। अब स्तूप का वर्णन है। सप्त मेघली। अच्छा, ठीक। यहीं तक एक एक चीज देखते चलते हैं। चलिए, है ना, नाट्यशालाओं का मेरे ख्याल से शायद चित्र वगैरह तो नहीं है, लेकिन इससे ही समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी विशेष बात नहीं। प्रथम गली के दो पार्श्वनी विषय, पहली गली के दोनों पार्श्व, है ना, दोनों पार्श्व माने दोनों अगल और बगल, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे दो नृत्यशाला। क्यों है? एक विशेषता है जो मैंने पहले भी शायद आपको बताई थी। पहली भूमि, चौथी भूमि और छठी भूमि, इन तीनों भूमियों में जिनालय है ना, और पहली भूमि, चौथी भूमि और छठी भूमि, इन तीनों के ही दरवाजों पर नाट्यशाला, इन तीनों के दरवाजों पर वहां नृत्यशाला है। माने वो नृत्य कोई दूसरों को रिझाने के लिए नहीं है, वो नृत्य वहां पे भगवान की भक्ति वशी लोग कर रहे हैं, जो भी है देव वगैरह। देखिए, दो पार्श्वनी विषय दो दो नृत्यशाला है ते तीन खंडनी करी संयुक्त। तीन खंड मतलब तीन खंड हैं, उसके तीन विभाग हैं, ऐसा समझ। तहा एक एक नृत्यशाला विषय 32 अखाड़े। अभी अखाड़ा क्या है? युद्ध कर रहे हैं क्या? अखाड़ा मतलब उसके वो चौबारा तिबारा जो भी आप समझो, बीच का कुछ ऐसा बड़ा हिस्सा है ना, इसको जो समझ लिए स्टेज। अखाड़ा माने स्टेज, ठीक है ना, स्टेज पे नृत्य करते हैं ना, जैसे स्टेज पे कुछ प्रस्तुति दी जाती है तो उसको अखाड़ा समझ, क्या वो एरिया। तीन खंड का अर्थ समझ में आया ना? तीन खंड माने तीन मंजिला है, और एक एक नृत्यशाला में 32 अखाड़े, एक एक अखाड़े में 32 भवनवासी देवियां नृत्य करती। ऐसी विचित्र संरचना है, 32 देवियां नाच रही भवनवासी। एक एक नृत्यशाला के दो पार्श्वनी विषय दो दो धूप के घड़े हैं। पूरे बिल्कुल एकदम ऐसी महफिल सजी हुई है, वहां पे धूप के घड़े भी हैं। धूप के घड़े कौन से? आग वाले नहीं, सहज ही अपने आप सुगंध आती है ना। धूप के घड़े बस घड़े के अंदर धूप है और धूप तो सुगंधित हो रही है। जैसे कोई सुगंधित द्रव्य रख दो आप किसी बर्तन में या किसी पात्र में और फिर वो महकता रहता है, बस वैसे ही है। रत्ननी करी निर्मापित ये नाट्यशाला महाशोभे है, बहुत शोभायमान है, रत्नों से बनी हुई है। वहां तो रत्नों के नीचे तो बात ही नहीं होती, आया समझ। सोने के नीचे की तो कोई धातु दिखी ही नहीं अभी तक। अपनी जो परिचित धातुएं हैं उन धातुओं में तो एक सोना ही नजर आया सब, उसके ऊपर ही बातें हैं सारी की सारी। रत्न है, तरह तरह के मोती हैं और पता नहीं क्या क्या है, बेडूरी मणि वगैरह। चांदी तक का भी नाम नहीं आया, है ना। मतलब हम जिन चीजों से परिचित हैं वो तो कहाँ लगेंगी। अब ऐसी वस्तुओं को देख करके तो दिमाग चकरा जाएगा, अपने आप मान गलेगा ही गलेगा कि मैं किस घमंड में पड़ा था। हम जरा से सोने चांदी में इतने फूले नहीं समाते हैं, थोड़े से रंग बिरंगे में फूले नहीं समाते हैं, हम मकान को ऐसे 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 शोभायमान करते हैं। यहाँ जाके देखो, इसका वर्णन देखो, यह वर्णन सुनने में ऐसा रोमांच हो रहा है
तो असली बनावट जो देखता होगा उसको क्या रोमांच होता है। मान तो यूं ही गलने वाला है वहां, इसलिए मान गल जाता है देख कि मैं क्या जरा सी संपदा में फूला नहीं समा रहा था, यहाँ तो पूरे 3 लोक की संपदा यहाँ आके फीकी पड़ जाती। बहुरी ऐसे ही चौथी गली विषय नृत्यशाला, पहली में भी आ गई। पहली में कौन नाच रही थी? भवनवासिनी देवियां। विशेष इतना यहाँ कल्पवासिनी देवांगना नृत्य करे, है ना। पहली में भवनवास मतलब पहली गली की जो नाट्यशालाएं हैं, पहली गली के सामने वहां भवनवासिनी देवियां थी। चौथी गली यानी चौथी भूमि के उधर जो नाट्यशालाएं हैं वहां पर कल्पवासिनी देवियां नृत्य करती, ठीक है ना। बहुरी इनते छठी गली विषय, वो उठी नहीं था, वो छ था, वो छठी, क्योंकि 1 4 6 इसी क्रम में था। छठी गली विषय नृत्यशाला है, ते 5 खंड युक्त है। तो अभी तक तो 3-3 मंजिला थी, अब 5-5 मंजिला। और इन विषय ज्योतिष्कणी देवांगना नृत्य करे है, ज्योतिषी देवों की देवांगना वहां नृत्य करे। देखिए ऐसे नाट्यशालानी का वर्णन किया, ये हाशिए में दिया था, इस तरह से नाट्यशालाओं का वर्णन है। अब स्तूप वर्णीय है। ये स्तूप कहाँ है? 6 गली तक बात हो गई ना, 6 गली के बाद 7वीं गली। जैसे यहाँ पहली गली में मान स्तंभ है, ऐसे 7वीं गली में ये स्तूप है। कितने स्तूप देखे थे अपन ने? 9 स्तूप देखे थे। 9 स्तूप। हाँ, अब वो 9 स्तूप के बारे में अपन पढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए, कौन पढ़ना चाहता है? भैया मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए ना, ये नीचे हाशिए से पढ़ना है और फिर ऊपर जाना है। हाँ जी। क्रम थे। अब स्तूप वर्णीय है, ये जो लिखा है नीचे नीचे। अब स्तूप वर्णीय है, हाँ, अब स्तूप वर्णीय है। सप्तमी गली विषय एक दिशा में 9 स्तूप हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको एक और बात बताता हूँ। ये इसके बाद 8 लिखा है ना, तो नीचे से 8वीं पंक्ति में आप चले जाइए ऊपर, ये आगे 8वीं पंक्ति नीचे से जहाँ निशान दिया था। अब यहाँ से पढ़िए, ते रत्ननी करी निर्मापित। हाँ जी, 8वीं पंक्ति। ये आप तो ऊपर ही ऊपर देखिए, अब मैंने ऊपर कर दिया इसको, ते रत्ननी करी, ते रत्ननी करी निर्मापित शिखर, ऊंचे शिखर से हैं। तिनके विची सातों 100 तोरण पाइये है, 700 तोरण पाइये हैं। का मध्य भाग विषय 3 भैया नहीं पढ़ने में आ रहा है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोशिश तो किया आपने। चलिए, और कोई पढ़ना चाहता है? चलिए मैं पढ़ देता हूं फिर। बहुरी ते स्तूप अरहंत सिद्ध प्रतिमानी करी युक्त है। बहुरी ते अनेक अतिशय लिए हैं, छत्र चामरनी करी विराजित हैं, ऐसे स्तूप वर्णन किया। या प्रकार वीथी जो गली ता विषय जो रचना थी, ताकि विशेष कया। बहुरी जो पंचम वेदी कही थी, और जाके गली ने विषय द्वार कहे थे, ताके अभ्यंतर सर्व का मध्य भाग विषय 3 पीठ ऊपरी ऊपरी गोल आकार लिए विराजे। तहा प्रथम पीठ वैडूर्य रत्नमय, दूसरा सुवर्णमय, तीसरा रत्न जड़ित माणिक्यमय है। ते क्रमते 8 4 4 धनुष ऊंचे हैं। तिनके चारों मार्गनी विषय क्रमते 16 8 8 सिवाण है। तिनकी चौड़ाई ऋषभ देव के 7.5 से 7.5 से 1000 धनुष है, और अनिके क्रमहीन है। बहुरी पहला पीठ का अंत ते दूसरी तरफ का अंत पर्यंत जो चौड़ाई, ताका नाम सूची, ताका प्रमाण ऋषभ देव के 2 कोश और अनिके क्रमहीन। अब ये 2 कोश याद रखना आप,
मैं पूछूंगा ये 2 कोस कैसे हुए। बहुरी सूची व्यासते साधिक तिगुणा परिधि है, सूची व्यासते साधिक तिगुणा परिधि है। बहुरी प्रथम पीठ विषय हाथ जोड़े भक्तिवान यक्ष देव खरे हैं, तिनके मस्तक ऊपरी पहिया का आकार लिए महादेदीप्यमान 1000 आरानी करी युक्त धर्म चक्र चारों दिशानी में 4 शोभे हैं। बहुरी तहा ही प्रथम पीठ विषय चारों दिशा में झारी आदि 8 मंगल द्रव्य है। बहुरी जे गणधर इंद्र नरेंद्र आदि भक्त पुरुष जाई है ते इस प्रथम पीठ ऊपरी चढ़ाई तहा ही जिन देव का पूजन अधिक करे हैं। ऊपरी ना ही चढ़े, ऊपर ना ही चढ़े हैं, तहा पूजनादि करी सिवाण नि करी उतरी अपने अपने कोठे नि विषय जाई बैठे हैं। बहुरी यहीं तक देखें। बहुरी चलिए पढ़ देता हूं पहले एक बार। बहुरी दूसरा पीठ विषय 8 दिशानी विषय 8 ध्वजा है, 3 विषय चक्र हाथी सिंह माला वृषभ आकाश गरुड़ कमल इनका आकार है। बहुरी तहा भी 8 मंगल द्रव्य है, धूप घड़े आदि अनेक आश्चर्य पाइये है। बहुरी तीसरा पीठ ऊपरी गंध कुटी है सो चौकोर। बहुरी सो गंध कुटी वृषभ देव के 6 से धनुष लंबी, 6 से धनुष चौड़ी, 9 से धनुष ऊंची और अनि के क्रमहीन है। बहुरी सुगंध द्रव्यनी ही धुवा व रत्न फूल माल ध्वजा रत्नमय झालरी आदि अनेक शोभा करी संयुक्त और शिखरनी करी शोभे है, जो आप थी भगवान विराजने का स्थान, ताकि शोभा ज्ञान गम्य ही है। वचन कही न जाए, महासुगंधता लिए हैं, ताते या का नाम गंधकुटी है। बहुरी तिस गंधकुटी विषय सिंहासन है, सो स्फटिकमय श्वेत वर्ण है और नाना प्रकार रत्न करी जड़ित है, घंटाधिक करी शोभे है। बहुरी तिस सिंहासन के मध्य लाल कमल है, ताके 1000 पाखुरी है। बहुरी तिस कमल की कर्णिका के ऊपरी 4 अंगुल अंतराल छोड़ी आकाश विषय निराधार श्री भगवान अनंत देव विराजे हैं। अब यह कही समवसरण रचनाता का प्रमाण कहिए। चलिए अब तो सीधे गंधकुटी तक पहुंच गए अपन। अब तो प्रश्न है क्या आपका कुछ? हाँ पंडित जाइए नंदन, ये बहुरी का मतलब तो क्या है? घड़ी घड़ी बहुरी आता है, जैसे बहुरी का अर्थ है परंतु परंतु ना, बहुरी के कई अर्थ हो सकते हैं। अच्छा। उसमें तथा भी अर्थ होता है। जैसे अपन पैराग्राफ चालू करते हैं ना, तो वो एक यूं समझ लेना पुरानी भाषा का वो तकिया कलाम जैसा, कुछ बात का वर्णन चालू करना हो तो बहुरी करके वो वर्णन चालू किया। चलिए देखते हैं। अब स्तूप वर्णीय है, स्तूपों का वर्णन। पहली गली मान स्तंभ, पहली गली के दोनों छोर पर नाट्यशाला, आगे बढ़ो गली खाली है बिल्कुल, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, चौथी गली के जो द्वार है वहां पे भी नाट्यशालाएं हैं। फिर आगे बढ़ो, 5वीं गली में कुछ नहीं, 6ठी गली के दोनों तरफ नाट्यशालाएं, 7वीं गली में है ना, जिस मान स्तंभ की सीध में, मान स्तंभ की सीध में 7वीं गली में 9 स्तूप बने। देखो कैसे हैं, 7वीं गली विषय एक एक दिशा में 9 स्तूप हैं। ते रत्न की करी निर्मापित ऊंचे शिखर से। स्तूप कैसे हैं कि जैसे शिखर हो रत्नों से बने हुए, है ना, जैसे जिनालयों में शिखर रहते हैं उस तरह के शिखर बने हुए, कोई और संरचना नहीं हो, शिखर का ही आकार वैसा। तिनके बीच बीच से तोरण पाइये है, वहां बीच में तोरण द्वार भी हैं। बहुरी ते स्तूप अरहंत सिद्ध प्रतिमानी करी, वहां पे दोनों की प्रतिमा। देखो चौथी भूमि में अपन ने अरहंत प्रतिमाएं देखी थी, 6ठी भूमि में सिद्ध प्रतिमाएं देखी थी, वहां जो चैत्य वृक्ष थे उनमें, और यहाँ अरहंत और सिद्ध दोनों की प्रतिमाएं। बहुरी ते स्तूप अरहंत सिद्ध प्रतिमानी कर युक्त हैं। बहुरी ते अनेक अतिशय लिए, तरह तरह के अतिशय हैं, छत्र चामर आदि करी विराजित है, सभी है, मतलब कुल मिला के 8 प्रातिहार या और भी जो मंगल द्रव्य होते हैं वो सब है। ऐसे स्तूप वर्णन किया। स्तूप का वर्णन इतना ही है। स्तूप का मैं आपको एक चित्र दिखा देता हूँ यहाँ पर।
फिर अपन आगे बढ़ेंगे वेदी के लिए, मतलब जो भगवान जहाँ विराजित है। ये तो मान स्तंभ, ये देखिए, ये आपको ये दिख रहे हैं, ये मान स्तंभ तो नजर आ रहा होगा। मान स्तंभ की सीध में देखिए, ये जो मैंने यहाँ बड़ा किया, ये 9 है, ये है 7वीं भूमि। आप 7वीं भूमि देखेंगे तो 7वीं भूमि की सीध में आपको ये नजर आ जाएगी, है ना। ये भवन भूमि है, भवन भूमि की सीध में ही है ये। तो भवन भूमि 7वीं भूमि, इस भूमि के सामने ये 9 स्तूप हर दिशा में बने हुए, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, इधर भी हैं, और यहाँ पर भी। ऐसे 9 स्तूप सब जगह बने। ऐसे स्तूप का वर्णन हो गया। या प्रकार भी थी जो गली, ता विषय जो रचना थी, ता का विशेष कहा। ये सारी रचनाएं पूरी हो गई। अब सबसे प्रमुख रचना, देखो अपने कोठों की भी बात हो गई जहाँ पे बैठते हैं, है ना, वो 12 कोठे, उन सब की बात हो गई। अब अंत में बचती है सबसे प्रमुख रचना, जहां पर जिनेंद्र भगवान विराजते हैं। इसमें देख लेते हैं अपन, इसमें है या नहीं वो। ये पीठ है ना, और ये पीठ अब काय की है, मेरे ख्याल से तो वहीं की पीठ है, ये भी देख लेंगे अपन। हाँ, ये गंधकुटी की रचना, अब देखिएगा यहाँ, चलिए देखते हैं इसको। या प्रकार भी थी जो गली, ता विषय जो रचना थी, ता का विशेष क्या। बहुरी जो पंचम वेदी कही, पंचम वेदी माने 8वीं भूमि के बाद की जो स्फटिक की वेदी थी वो, है ना। 5वीं वेदी वही है। 5वीं वेदी माने आखिरी बाउंड्री, 8 भूमि के बाद, जहां पे चारों कोट भी पूरे हो चुके और इसके पहले चारों वेदियां भी पूरी हो। जो पंचम वेदी कही थी, और जाके गलीनी विषय द्वार कहे थे ना। 5वीं वेदी के गली में द्वार भी कहे गए थे। ताके अभ्यंतर माने उस वेदी के अंदर, सर्व का मध्य भाग विषय, सबका, पूरी जो समोसरण की रचना उसके बीचों बीच, उसके बीचों बीच के मध्य भाग में 3 पीठ ऊपरी ऊपरी गोल आकार लिए विराजे। ये 3 पीठ आ गई, है ना, ये नजर आ रही होगी आपको। नीचे हरी और फिर पीली पीठ का चित्र पहले भी देखा था अपन ने, है ना। ये हरी, पीली और ये सर्वरत्न में, ऐसी 3 पीठ यहाँ पर बनी हुई। कहा प्रथम पीठ वेडूर्य रत्नमय, ये वेडूर्य रत्न की हरे रंग की है, नीचे ही नीचे। इसके बाद दूसरा सुवर्णमय, दूसरी पीठ पीले रंग की नजर आ रही है आपको। ये देखिए, ये तो वेडूर्य की, ये पीली अपने स्वर्णमय। और तीसरी पीठ रत्न रत्न माणिक्यमय है। तीसरी पीठ जो है ये रंग बिरंगी नजर आ रही है, ऊपर ही ऊपर, ये रत्न माणिक्य वगैरह। ते क्रमते 8 4 4 धनुष ऊंचे, ऊंचाई की बात है ना। ये ऊंचाई, ये 8 धनुष की, ये 4 धनुष की, ये 4 धनुष की, माने ये पीठ बिल्कुल वैसी ही है जैसी मान स्तंभ की। मान स्तंभ की जो ऊंचाई थी, मान स्तंभ की पीठ की ऊंचाई, वो ही यहाँ पे भी पीठ की ऊंचाई। अंतर इतना है कि मान स्तंभ की पीठ चारों दिशाओं में अलग अलग 4 बनी थी, ये सेंटर की है तो इसकी चौड़ाई ज्यादा रही, इतनी बात। ऊंचाई तो समान है, चौड़ाई ज्यादा। तिनके चारों मार्गनी विषय क्रमते 16 8 8 सिवान है। माने आप ये इनकी गिनती करोगे तो 16 तो ये यहाँ की सीढ़ियां, है ना, 8 यहाँ की सीढ़ियां और 8 यहाँ की सीढ़ियां। अब देखिए 16 है तो इसकी ऊंचाई है 8 धनुष की, यानी आधे धनुष की। यहाँ की जो सीढ़ियां हैं ये दो दो कितने हो गए, आधे धनुष की है ना, 4 हाथ का, हाँ, तो 2 हाथ की एक सीढ़ी होगी, 2 हाथ ऊंची सीढ़ियां यहाँ पर। देखिए 3 पीठ ऊपरी गोल आकार लिए विराजित, ये तो हो गया ना। 8 8 सिवान है। तिनकी चौड़ाई वृषभ देव के 7.5 से 1000 धनुष है, और अनेके क्रम से धनुष, मतलब औरों के क्रम होते जाए। 750 क्या चीज, ये पीठ की चौड़ाई यहाँ पर, ये दिख रही है ना पीठ की चौड़ाई, ये 750 धनुष की, ये 750 धनुष की। और देखिए तीन की चौड़ाई ऋषभ देव के 750 1000 धनुष है। देखिएगा
हाँ ठीक है, 750 धनुष ये, 750 धनुष ये, और 1000 धनुष ये, इसकी चौड़ाई यहाँ पर 1000 धनुष मिल जाएगी। तीसरी अपने आप ही ज्यादा चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि पहली और दूसरी में ज्यादा चौड़ाई की आवश्यकता नहीं, ऐसा समझ। देखिए आगे क्या कहा यहाँ पर, बहुरी पहला पीठ के अंत ते दूसरी तरफ का अंत पर्यंत जो चौड़ाई ता का नाम सूची है, माने यहां से लगा के यहां तक, इसको कहा सूची। ठीक है ना, ये सूची है। अब ध्यान रखना आप, ये थोड़ा सा अपने जो मैथ्स में आता है, जो संरचना इनकी आती, क्या बोलते हैं उसको अपन, ज्योमेट्री वगैरह जो चलती है, उसके हिसाब से यहाँ पे ये बात चलेगी। ये सूची व्यास ते साधिक तिगुणा परिधि है। तिगुणा, कुछ ध्यान आ रहा है? पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, 3.14, और उसके भी आगे चलती, वो की वही बात है। यानी इसका जो व्यास है वो व्यास से साधिक तिगुणा परिधि है, माने ये चारों तरफ की परिधि निकालोगे तो इस व्यास से 3 गुने से ज्यादा साधिक तिगुणा परिधि। बहुरी प्रथम पीठ विषय हाथ जोड़े भक्तिवान यक्ष देव खड़े। यहाँ पे पहली पीठ के ऊपर भक्ति सहित यक्ष देव खड़े रहते हैं। उसके बाद तिनके मस्तक ऊपर, आपने अगर देखे हो तो आजकल इस तरह के मान स्तंभ भी बन रहे हैं। हमारे यहाँ पास में चांद खेड़ी है, वहां पे अलग से नए मान स्तंभ बनाए हैं, उसमें वो यक्ष खड़ा हुआ है और उसके ऊपर ही ऊपर वहां पे भगवान विराजमान है। तो उन्होंने तो मान स्तंभ में खड़ा कर दिया, जबकि असल में वो यहाँ पर है। वो यक्ष जो है वो इस पहली पीठ के ऊपर है, और उनके ऊपर क्या है कि उनके ऊपर तो पहिए के आकार के महादेदीप्यमान 1000 आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है बराबर? हाँ अब आ रही है। हाँ, तो ये धर्म चक्र जो है असल में ये उस यक्ष के ऊपर, मस्तक के ऊपर रहता है, और धर्म चक्र चारों दिशाओं में है, 4। ठीक है ना, चारों दिशाओं में 4 हैं, ऐसे है 4 शोभे। बहुरी तहा ही प्रथम पीठ विषय चारों दिशा में चारी आदि 8 मंगल, माने 8 मंगल द्रव्य दक्षिण में, 8 मंगल द्रव्य उत्तर में, 8 मंगल द्रव्य पूर्व में, 8 ही पश्चिम में, ऐसे। बहुरी जे गणधर इंद्र नरेंद्र आदि भक्त पुरुष जाई हैं, ते इस प्रथम पीठ ऊपरी चढ़ी तहा ही जिन देव का पूजन आदि करे। माने जो कोई भी जाते हैं भगवान के पूजन आदि करने, साक्षात भगवान, वैसे तो वहां पीछे भी कर सकते हैं, पीछे मतलब मान स्तंभ में, या वहां पे उपवन भूमि में, चैत्य भूमि में, और जो ये एक और कौन सी थी, प्रासाद भूमि में, वहां पर भी वो जिनालय हैं। लेकिन कोई साक्षात जिनेंद्र भगवान की पूजा करना चाहे तो वो ये पहले जो वेडूर्य की मणिमय पीठ है, यहाँ तक ही जाते हैं, और यहाँ जाकर के वो भगवान की पूजा। ऊपर ना ही चढ़े है, इसके ऊपर कोई नहीं चढ़ता, पहली पीठ के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चढ़ा है। ठीक है ना, ऊपर नहीं चढ़े। कहा पूजन आदि करी सिवाण नहीं करी, उतरी अपने अपने कोठे विषय जाए बैठे। यहाँ आते हैं, देखो क्या गजब एक चित्र का आप मन में कल्पना कीजिए, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसकी मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। ये चित्र एक बार और देख लीजिए आप, यहाँ पे ये पूरा बना हुआ है ना। इस तरह से ये पीठ है, और पीठ के ऊपर ये गंधकुटी की रचना है, गंधकुटी के ऊपर ये सिंहासन है, कमल है, और कमल के ऊपर, कमल से भी 4 अंगुल ऊपर भगवान विराजमान। अब सुनिए ध्यान से, क्या कहा वहां पे वो पूजा करते, मतलब एक चित्र आप कल्पना कीजिए, 20,000 सीढ़ियां चढ़ के कोई जीव पहुंचता है। फिरते ही सबसे पहले वो वापिका और उसके कुंड है, वहां पैर वेर धो करके फिर आगे बढ़ता है, मान स्तंभ की भूमि में प्रवेश करता है, मान स्तंभ के दर्शन करता है, इधर उधर देखता देखता जा रहा है, बीच में 9 स्तूप भी मिल गए, और अब आगे प्रवेश कर रहा है। तो अब वो आखिर में क्या मिला, क्या वो वेदी आ गई, 5वीं वेदी आखिरी। उस आखिरी वेदी पे वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गया, पहली पीठ पे, पहली पीठ से भगवान को ऊंचाई से दर्शन किए, पूजा की, और फिर देखा इधर उधर कि कहाँ जाना है अपने को, वो अपना कोठा देख करके उतर करके, क्या सुंदर दृश्य होगा सोचो। और हम कितनी बार वहां होकर के आए हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं कर पाया।
कैसी विचित्रता है। देखिए बहुरी दूसरा पीठ विषय, आठों दिशानी में 8-8 ध्वजा है। पहली पीठ पे 8-8 मंगल द्रव्य थे और धर्म चक्र था, यक्ष था। दूसरी पीठ में 8-8 ध्वजा, कौन कौन सी? चक्र, हाथी, सिंह, माला, वृषभ, आकाश, गरुड़ और कमल, ऐसे 8-8 आकार उन पर बने हुए, ठीक है ना। ये भी 32, 8 मंगल द्रव्य भी 32, मतलब चारों दिशाओं में मिला। बहुरी तहां भी 8 मंगल द्रव्य, 8 मंगल द्रव्य यहाँ पे भी। धूप घड़े आदि अनेक आश्चर्य पाए हुए, तरह तरह के धूप घट वगैरह सब रखे हुए हैं। बहुरी तीसरा पीठ, पहली पीठ हो गई, दूसरी पीठ हो गई, अब तीसरी पीठ। बहुरी तीसरे पीठ ऊपरी गंध कुटी है, सो चौकोर। अभी तक गोल थी है वेदियां, इनके ऊपर अब गंध कुटी, वो चोखा नहीं। बहुरी 100 गंध कुटी वृषभ देव के, अब ध्यान रखना, 600 धनुष लंबी, 600 धनुष चौड़ी और 900 धनुष ऊंची, ठीक है। 600 धनुष लंबी, 600 धनुष चौड़ी, यानी कि ये तो हो गई चौकोर। चौकोर ही रहेगी वैसे भी, गोल के अंदर तो चौकोर ही बैठेगा। और ऊंचाई कितनी? 900 धनुष। ऐसा क्यों? भगवान की ऊंचाई कितनी थी? भगवान 500 धनुष के, आदिनाथ जी ऋषभ देव 500 धनुष के थे, तो 500 धनुष के उनके लिए लंबाई हुई 900 धनुष और चौड़ाई हुई 600 धनुष। 500 धनुष लंबे थे, तो जब यूं बैठेंगे, क्योंकि पद्मासन में बैठेंगे वहां पे, तो बैठेंगे तो वो पूरी की पूरी 500 धनुष नहीं होती, वो थी वो 250-300 के आसपास बैठेगी, तो उनसे डबल वो वहां पर संरचना बनेगी, ठीक है ना। ऐसा है। और यानी के क्रम ही ना, बाकी का उसी अनुपात में लगा लीजिए। बहुरी सुगंध द्रव्यनी की धुआ व रत्न, फूल, माल, ध्वजा, रत्नमय झालर इत्यादि अनेक शोभा करी सही। झालर समझते हैं ना, घंटियों की झालर वगैरह वो लटकी रहती। हमारे ये नगर का नाम झालरा पाटन इसीलिए था कि मंदिर बहुत, तो शाम पड़ते ही वो झालरों की, घंटियों की बहुत आवाज होती, तो झालरा पाटन इसीलिए नाम पड़ा है। खैर ठीक है। तो ये ऐसी झालर आदि अनेक शोभा करी संयुक्त है। अरे शिखरनी करी शोभे, शिखर भी है वो गंध कुटी। गजब की बात ये, गंध कुटी के ऊपर शिखर भी है। जो आप थी भगवान विराजने का स्थान, ताकि शोभा ज्ञान गम्य ही है। उसकी शोभा कौन कह सकता है? जब पूरा समोसरण इतना गजब का सुंदर है, उसका ही वर्णन पूरा नहीं कर सकते, तो अब जहाँ साक्षात भगवान विराजते हो, उसका वर्णन तो कौन क्या कितना कर पाए। वचन करी कही न जाए, समय तो हो गया है अपना। महा सुगंधता लिए है, ताते या का नाम गंध कुटी। देखो गंध कुटी नाम इसीलिए, बहुत सुगंधित है, बहुत सुगंधित, सुंदर भी है, सुगंधित भी है, और अपने तो सारे ही काम करने वाली, क्योंकि भगवान के माध्यम से हमको दिव्य ध्वनि प्राप्त होती है। ऐसी सुगंधित गंध कुटी। बहुरी तिस गंध कुटी विषय सिंहासन, सो स्फटिकमय श्वेत वर्ण। स्फटिक का होता है सफेद रंग का, श्वेत वर्ण का। अरे नाना प्रकार रत्न करी जटित है, तरह तरह के रत्न जड़े हुए हैं। घंटा दिकनी करी शोभे है ना। वो जो सिंहासन है वो इस तरह का है। बहुरी तिस सिंहासन के मध्य लाल कमल, सिंहासन पर सीधे नहीं है विराजमान भगवान, सिंहासन के ऊपर लाल रंग का कमल, और उस कमल के 1000 पंखुड़ी, इसको बोलते हैं सहस्त्र दल कमल, हजारों पंखुड़ियां होने हैं, सहस्त्र दल। बहुरी तिस कमल की कर्णिका के ऊपरी, वो कर्णिका बीच का हिस्सा, उस कर्णिका के ऊपरी 4 अंगुल अंतराल छोड़, 4 अंगुल का अंतराल छोड़ करके आकाश विषय निराधार श्री भगवान अरहंत देव विराजे हैं। वहां पे अरहंत भगवान वहां विराजे। इतने आया समझ? ऐसा यहाँ पे ये पूरा वर्णन हुआ। अब इसका प्रमाण बताते हैं। प्रमाण माने तो कौन किन किन तीर्थंकरों के कितना लंबा चौड़ा समोसरण था, वो सब अब यहाँ पर दिखाएंगे। और चीजों का वर्णन भी आएगा, इसको अपन आगे कल देंगे। अब तो ज्यादा ऐसा कुछ विशेष है नहीं, अब जल्दी जल्दी ये विषय भी हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी संरचना थी, जितने भी चित्रों का प्रयोग था, वो सब अपन देख चुके। अब तो सरल वर्णन है, सरल ही था, अभी भी कोई कठिन नहीं था, समझ में आने जैसा ही था। वो तो जो भूगोल बना हुआ है वो भूगोल तो समझना ही पड़ेगा। ऐसे समोसरण का सुंदर वर्णन यहाँ पर टोडरमल जी ने किया है। इसमें अब आगे का विषय अपन कल देखें। निज निधि निज में बताई,
नमस्कार इसके लिए जिनवा शतभान वंदना शत